हाँ, तो इंडिया सेकेंड नंबर होल्ड तो कर रहा है, परंतु आपको ये चीज भी मानना पड़ेगा कि चाइना टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, और वहां पर एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि वहां के लेबर जो होते हैं वो बहुत एक तरह से जुझारू होते हैं, काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ के लेबर के तरह नहीं होते हैं कि गया खेत में लटाया वैसा लेबर तुमको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना में एक तरह से समझो तो तानाशाह चलता है। ठीक है, अभी शी जिनपिंग को अब गद्दी से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अब लोग उब गए हैं उससे। ठीक, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया में तुमको इतना फ्रीडम है कि तुम किसी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर कर भी नहीं सकते हो। अगर तुम उसके खिलाफ लिखे तो तुमको बैन हो जाएगा, तुम्हारा सारा चीज जेल चले जाओगे। तो अंत में सर क्या किया पब्लिक लोग, खाली पेपर लेकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि सरकार जो है बोलती कि कुछ मेरे खिलाफ नहीं लिखो तो सादा पेपर लेके आए। सादा पेपर भी बैन हो गया अब वहां पर कि सादा पेपर लेके तुम घूम नहीं सकते हो। अब ऑफिस से जो निकलता है सादा पेपर लेकर के वो छुपा के जाता है कि कहीं गलती से पुलिस पकड़ लिया, बोलेगा अरे तुम प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, चलो चलो जेल में लेके चल जाता है। ठीक, तो ऐसा वहां का हाल है। तो उस हिसाब से अगर चाइना सबसे ज्यादा चावल उपजा रहा है तो सबसे ज्यादा वो खा भी रहा है। तो इंडिया सेकेंड नंबर होल्ड करता है। अब आता है कि कल्टीवेशन किस तरह होता है इसका, तो हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इसका। ठीक है, तुम जानते होगे कि चावल धान अभी कटता है, नया चूड़ा उगता है ना, तो लगता कब है आपको पता रहना चाहिए कि एक रवि फसल होता है शायद। ठीक है, लगता है उस गर्मी के समय, मानसून के समय में रोपा होता है ना धान का, तो मानसून के समय में लगा। उसके बाद तो टेम्परेचर कुछ हाई रहता है इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब ना जाके गिरेगा, ये 14-15 पे आके गिरता है। तो अब तक तो चावल कट के लगभग तैयार हो जाता है, दिसंबर रहता है। क्यों? क्योंकि अब खरीफ लगने वाला है। हम लोग पढ़े थे कल ही कि नवंबर से दिसंबर में जब रबी कटेगा उसके बाद इसमें खरीफ लग जाता है। ठीक है, तो अब आता है कि 25 डिग्री एंड एबव हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। समझो, जब रोपा होता है तो इसको पानी की भी आवश्यकता होती है। तुमको देखना पड़ेगा कि जब महिलाएं लोग लेकर के जाती है तो इतना इतना पैर उनका पानी में डूबा हुआ रहता है। तो शुरुआत में इसको पानी चाहिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेल्सियस उससे थोड़ा सा हाई थोड़ा सा लो तक चलता है, अन्यथा ये नहीं लगे। अगर शुरुआत में तुम इसको हाई ह्यूमिडिटी और पानी नहीं दिए तो तुम्हारा धान अच्छे से नहीं होगा। अब आता है कि 4 मेजर रीजन जो है राइस का, वो कौन कौन से है। तो प्लेन, सीधी सी बात है, जितना मैदानी क्षेत्र है उसमें तुम्हारा धान होगा एनी हाउ। क्यों? क्योंकि वहां पर एलुवियल सॉइल आता है, जलोढ़ मृदा, और इसको लगाने के लिए तुमको वहां का फर्टिलिटी भी अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल फर्टिलिटी वाला भी कहीं पे बांका में जाके उगाओगे धान तो उगेगा, लेकिन उतना ज्यादा तुमको नहीं उगेगा। ठीक है, हम आता है कि सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया क्या, उत्तर भारत का जो प्लेन्स है। ठीक, हाँ, हम लोग उत्तर भारत में जनरली बिहार आता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। ऐसे इंडिया का अगर जो ऑफिशियली बांटा गया है वो और अजीब है, उसमें उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश भी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ऑफिशियली देखोगे तो तुमको वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि बिहार जो है उत्तर भारत में आता है। ठीक है, तो अब आता है कि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हम लोग पूरब है ना, पश्चिम बंगाल की तरफ पूरब, और तुम्हारा नॉर्थ ऊपर, उत्तर में है खड़ा हिमालय। ठीक, तो उत्तर, तो ये वाला में भी प्लेन में जनरली तुम्हारा क्या होता है कि ये राइस उपजता है। कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टा समझ में आता है ना, कि जहां नदी अपना सागर में जल मिलाती है तो वो मिट्टी साइड में जमा करते जाती है। तो वो जो मिट्टी होता है कैसा मिट्टी होता है, फर्टिलिटी एकदम बहुत अच्छा होता है। तो इस सब क्षेत्र में तुम्हारा होता है। और इसका जो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में भी कुछ पार्ट में ये होता है। ठीक है,